इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं शांत तो नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे वह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और उस सन्यासी से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। सन्यासी राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? सन्यासी राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि सन्यासी उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा सन्यासी से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराते हैं और राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। सन्यासी कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही सन्यासी? राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और बताएंगे? सन्यासी राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह सन्यासी के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद कर उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। सन्यासी उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। सन्यासी राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं,
अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना खोज पर्याप्त थी। राजा अगले दिन सुबह सन्यासी के पास फिर आता है और वैसे ही करता है जैसे कल सन्यासी ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। सन्यासी फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में सन्यासी से कहता है, नहीं। सन्यासी राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। और राजा चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर सन्यासी के पास आया और वैसे ही किया जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है और सन्यासी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरे दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को सन्यासी के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा शांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे अपने भीतर खोजने की।